Dear students, in this video today we will study about the first poem of your syllabus, Character of a Happy Life. This is the title of the poem, Character of a Happy Life. इसी पोएम के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. Composed by, this poem is composed by Sir Henry Wotton, जिनका जन्म 1568 में आज से करीब 450 वर्ष पूर्व और डेथ 1639 में हुई थी. सर हेनरी वॉटन एक डिप्लोमेट थे, एक राजा के सेक्रेटरी भी थी वो. उनकी पोजीशन आप समझ लीजिए. उन्हें कई बार ऐसे आदेशों का पालन भी करना पड़ता था जो वो नहीं चाहते थे, और इसलिए अब उनकी कविता आप आगे हम पढ़ेंगे. देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. छात्र स्टूडेंट्स, ये अपने जीवन में हम सभी जो भी कार्य करते हैं, वाट एवर वी डू इन अवर लाइफ, उसके परिणाम स्वरूप हम सभी खुशियाँ ही चाहते हैं. कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं होगा जो अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप दुख चाहता हो. सभी खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि यदि सर्वे किया जाए कि आज कितने व्यक्ति खुश हैं, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएगा. हमें तो ऐसा लगता है कि 90% लोग, हालांकि उनके हर कार्य का उद्देश्य खुशियाँ ही ढूंढना होता है, लेकिन दुखी हैं. आइए इस पोएम के माध्यम से और पोएट सर हेनरी वॉटन के अनुसार हमारे जीवन को सुखी बनाने के क्या मूल मंत्र हैं, और ये पोएम को एक एक पंक्ति बड़े ध्यान से, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे. और अंडरस्टैंडिंग में अगर कहीं भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो आप मेरा नंबर आपको मालूम होगा, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं. और इसके साथ साथ आप ये बता भी सकते हैं कि किस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. फिर उसी तरह से हम आपको ये लेसन्स प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो ये पोएम का टाइटल है, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं. यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब पात्र होता है वैसे डिक्शनरी मीनिंग, पर यहाँ पर हम पोएम में कैरेक्टर का मतलब से समझेंगे क्वालिटीज़. मतलब क्वालिटीज़ ऑफ हैप्पी लाइफ. यहाँ पर लाइफ जो शब्द है उसका मतलब आप मैन या वुमन समझ सकते हैं. तो क्वालिटीज़ ऑफ हैप्पी मैन ये टाइटल है आपके पोएम का, ये आप समझ लें. वैसे तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ ही पोएम है, लेकिन आपके समझने के लिए आप समझ लें कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति की क्या क्वालिटीज़ होती हैं. अगर हमें भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना है वास्तव में, तो हमें वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. आइए अब देखते हैं पोएम स्टेंजा नंबर 1. ये बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं. हर स्टेंजा में देयर आर 4 लाइन्स इन ईच एंड एवरी स्टेंजा. और आप देखें स्टेंजा को पढ़ें, देखिए. How happy is he born or taught, that saith not another's well,
whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अब आप पंक्तियों को पढ़ने के बाद जरा इनके बारे में सोचें। आप फर्स्ट लाइन देखें, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। फर्स्ट लाइन और दूसरी लाइन, दैट सर्थ नॉट अनदर्स वेल। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों की एंडिंग बिल्कुल अलग अलग है। और तीसरी लाइन जब आप पढ़ेंगे, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, तो ये पहली लाइन से बिल्कुल मेल खाती है। और चौथी लाइन, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, ये दूसरी लाइन से मिलती जुलती लाइन है। तो आप इसकी जो राइम स्कीम है तो आप समझ लें, पहली लाइन का जो राइम स्कीम है, पहली लाइन को आप ए मान लीजिए और दूसरी लाइन को आप बी मान लीजिए। तो तीसरी लाइन को, चूँकि ये पहली लाइन से मेल खाती है इसलिए इसे आपको ए मानना होगा, और चौथी लाइन जो है स्टेंजा की वो दूसरी लाइन से मेल खाती है तो इसे बी मानना होगा। तो इस प्रकार आपकी राइम स्कीम जो स्टेंजा की बनेगी, ए बी, ये राइम स्कीम है। और इस प्रकार ये एक म्यूज़िकल जो अरेंजमेंट है इस स्टेंजा का, जो राइम स्कीम है वो ए बी है। अब आप देखिएगा पहली लाइन, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स वेल। यहाँ पर आकर के जो सेंटेंस आपका पूरा होता है। पहला लाइन आपने पढ़ा, वहाँ कामा लगा हुआ है टॉट के बाद, इसका मतलब है कि वाक्य पूरा नहीं है। दूसरी लाइन पर आपका वाक्य यहाँ फुल स्टॉप है और उसके नीचे एक कामा लगा हुआ है, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। तो ये ऐसा चिन्ह है, पंक्चुएशन मार्क है, जो इंडिकेट करता है कि वाक्य पूरा है, लेकिन कामा लगा है इसलिए कि आगे भी कंटिन्यूएशन विचारों में है और नए सेंटेंस इसी से जुड़ते हुए हैं। तो आप समझें, हाउ हैप्पी मीन्स वेरी हैप्पी। हाउ का मतलब वेरी, आप समझ लीजिए। हाउ हैप्पी इज़ ही इज़ वेरी हैप्पी। पोएट कहता है वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है, ही इज़ वेरी हैप्पी। बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स वेल। बॉर्न का मतलब बाय बर्थ और टॉट का मतलब बाय एजुकेशन, शिक्षा। चाहे शिक्षा का असर हो, चाहे उसके ऐसे स्थान पर उसने जन्म लिया है, जन्मजात असर हो, चाहे जो भी कारण हो, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है जो अपने जन्म की वजह से या जो उसने शिक्षा प्राप्त किया उसकी वजह से, जो भी कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन वह दूसरे व्यक्तियों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स वेल। दैट सर्व्ड नॉट, जो फॉलो, सर्व का मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना। ये आप सर्व देख रहे होंगे और TH जो लगा हुआ है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। सर्व, आप सर्व का मतलब सेवा करना, सर्व का मतलब आदेश का पालन करना। तो ये जो सर्व है इसको सर्व्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझ लीजिए। दैट का मतलब हुआ और सर्व्स, ये आप मान लीजिए जो फॉलो करता है, नॉट अनदर्स विल, नहीं दूसरों के आदेश का, जो दूसरों के आदेश का अनुसरण, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, मतलब जो अपनी इच्छा के से कार्य करता है, जो उसकी इच्छा है कार्य करने की, वह कार्य वो करता है। तो दूसरों की इच्छा से थोपे गए कार्यों को वह नहीं करता। उसके अंदर ऐसी शिक्षा है या जहाँ भी उसका जन्म हुआ है, उस जन्म, वहाँ जन्म होने की वजह से ऐसी परंपरा और ऐसे संस्कार उसे मिले हुए हैं जिसकी वजह से वह दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता। पहली क्वालिटी, दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, डू नॉट फॉलो एनीबॉडीज ऑर्डर, फॉलो योर ओन ऑर्डर। दूसरों की इच्छा से कार्य मत करो। पहली क्वालिटी, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से आप कार्य करें, दूसरे की इच्छा से कार्य ना करें, क्योंकि दूसरे की इच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन।
और अब देखेंगे तीसरी लाइन जिसमें सेकंड क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन आप जानेंगे, whose armor is his honest thought। आर्मर मीन्स जिसका, whose का मतलब जिसका, आर्मर मीन्स प्रोटेक्शन, सुरक्षा, whose प्रोटेक्शन जिसकी सुरक्षा है, his honest thought, honest thought का मतलब ईमानदार विचार यानी ऑनेस्टी, जिसकी ईमानदारी उसकी सुरक्षा है, जिसकी ईमानदारी उसकी सुरक्षा कवच है। मतलब जो दूसरी क्वालिटी है हैप्पी मैन की वो है ऑनेस्टी। हैप्पी मैन इज़ एन ऑनेस्ट मैन और अ डिसऑनेस्ट मैन कैन नेवर बी हैप्पी। जो सुखी व्यक्ति है, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो लाइफ में कभी भी नेवर बी डिसऑनेस्ट इन योर लाइफ या इवन इन थॉट, विचार में भी कभी बेईमान मत बनो। हमेशा ईमानदारी से सोचो और ईमानदारी से कार्य करो। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता, आपके लाइफ को दुखी नहीं बना सकता। तो दूसरी क्वालिटी है, पहली क्वालिटी फॉलो योर ओन ऑर्डर, दूसरी क्वालिटी बी ऑनेस्ट, डू नॉट बी डिसऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपकी सुरक्षा कवच है और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच यही है, ये आप समझ लो और कभी भी बेईमानी के मार्ग पर ना चलो। तो ये दूसरी क्वालिटी है हैप्पी मैन की, वो कभी बेईमानी नहीं करता और कभी भी दूसरों के आदेश का पालन नहीं करता। अगर आपको भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो दूसरों के आदेश का पालन न करो, अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से कार्य करो और हमेशा ईमानदार बने रहो। और इसी फर्स्ट स्टेंजा में चौथी लाइन आप देखेंगे, एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल। स्किल का मतलब कला, कुशलता, और अटमोस्ट का मतलब बेस्ट। सिंपल ट्रुथ का मतलब है सच जैसा हो, ट्रुथ एज इट इज, सिंपल ट्रुथ एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल। तीसरी ये क्वालिटी है हैप्पी मैन की, दिस इज़ द थर्ड क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ये तीसरी क्वालिटी अपने जीवन में ले आइए। ये तीसरी क्वालिटी क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। A happy man, the third line says, happy man is very skillful. A happy man is an expert in speaking the truth as it is. सच जैसा होता है उसे वैसा ही कह देने में सुखी व्यक्ति बड़ा ही कुशल होता है। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो सच्चाई जैसी है उसे उसी रूप में कह देने में पारंगत हो, उस व्यक्ति का जीवन कोई दुखी नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहेगा। ये है फर्स्ट स्टेंजा। और इस फर्स्ट स्टेंजा में, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा यू हैव स्टडीड, यू हैव नोन 3 क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। पहली क्वालिटी है डू नॉट फॉलो एनीबडीज ऑर्डर। अगर आप सुन रहे हैं तो इसे नोट भी कर लें। फर्स्ट क्वालिटी डू नॉट फॉलो एनीबडीज ऑर्डर। दूसरी क्वालिटी है बी ऑनेस्ट, नेवर बी डिसऑनेस्ट। एंड थर्ड क्वालिटी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ।